नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ट्रैवल फॉर योर ग्रोथ में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता रही थी जो राम मम्मी का जो सपना पूरा हुआ था उस ट्रिप के बारे में। उस ट्रिप का पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने बताया था, हमने जब मंदिर के दर्शन कर लिए थे उसके बाद हम जा रहे थे रामसर बावड़ी के दर्शन करने के लिए। तो जब हम रामसर बावड़ी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो हम पैदल ही वहाँ निकले बिना चप्पल के, लेकिन आप लोग चप्पल के साथ वहाँ जा सकते हो। दोस्तों, जब हम रामसर बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे तो हमको रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो अलग अलग टाइप का चंदा ले रहे थे। जैसे कुछ जल के लिए चंदा ले रहे थे, कुछ खाने के लिए चंदा ले रहे थे और कुछ अनाथ बच्चों के लिए चंदा ले रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब लोग आपको बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, तो आप इन लोगों से ज़रा बच के रहिएगा। तो इस तरह से हम पहुंच जाते हैं रामसर बावड़ी में। रामसर बावड़ी क्या है, वहाँ पर 110 सीढ़ियाँ थी। मम्मी की इतनी इच्छा थी वहाँ जाने की, लेकिन जैसे ही मम्मी ने सुना 110 सीढ़ियाँ हैं और इतने नीचे जाना पड़ता है तो मम्मी ने बोला मैं तो ऊपर से ही दर्शन कर लूँगी, तुम लोग नीचे होके आ जाओ। हमको भी मना किया मम्मी ने, तुम भी मत जाओ, लेकिन नहीं जाओ। मैंने निश्चय किया कि अब जब यहाँ तक आए तो हम तो नीचे जाएंगे ही सही। तो सबसे पहले तो नीरजा दौड़ी नीचे जाने के लिए और अर्णव और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिए। नीरजा ने वहाँ पहुंचकर मुझसे पूछा कि मम्मी बावड़ी और कुएं में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा, बावड़ी कुएं जैसी होती है, लेकिन बावड़ी में नीचे उतरने के लिए क्या होती है, सीढ़ियाँ होती है। पुराने ज़माने में जब बहुत नीचे होता तो कुएं से तो रस्सी से पानी खींचते थे, लेकिन बावड़ी में उससे सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतर के पानी भरा करते थे। जैसे हम वहाँ पर नीचे पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर भी क्या था, बाबा रामदेव जी की मूर्ति लगी हुई थी और वहाँ पर हमने उनको ढोक दिया, उनके दर्शन किए, हाथ जोड़े और प्रसाद लेकर विभूति लेकर हम वापस से ऊपर आ गए। जैसे जैसे बावड़ी की ओर हम बढ़ते गए तो वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा था और दीवारों पे सीलन आ रखी थी पानी की वजह से। तो नीरजा को डाउट हुआ कि मम्मी पानी में बावड़ी में क्या सांप भी रहता है। मैंने कहा बेटा हाँ रह सकता है। तो बोला सांप बाहर भी आता है। मैंने कहा बिल्कुल आ भी सकता है। तो फिर उसके बाद उसने भगवान रामदेव जी का ध्यान किया और मुझसे पूछा मम्मी प्रसाद ले लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा ले लो प्रसाद और भभूति लेकर हम ऊपर की ओर रवाना हो गए। वहाँ अंदर की तरफ थोड़ा अंधेरा था। नीरजा इतनी फुर्ती से ऊपर चढ़ रही थी कि मैं और अर्णव तो उससे बहुत पीछे रह गए थे और मम्मी हमारा वहीं अकेली बैठकर ऊपर इंतजार कर रही थी कि कब बच्चे ऊपर आएंगे। हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे दर्शन के लिए आ रहे थे। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो मम्मी ने हमसे पूछा कर लिए दर्शन। मैंने कहा हाँ मम्मी कर लिए दर्शन। जैसे ही हम दर्शन करके वापस मंदिर की तरफ जाने लगे रामसर बावड़ी से, नीरजा को छोटा सा प्यारा सा पप्पी रास्ते में दिख गया और वो जिद करने लगी मम्मी कितना प्यारा है, इसको घर लेके चलते हैं। और उसको प्यार से सहलाने लगी, उठा के मम्मी इसको ले चलो। मैंने कहा बेटा तुमको तो रखने वाला कोई है नहीं, है ना, इसका ध्यान कौन रखेगा। और बहुत ही प्यारा छोटा सा पप्पी था। वो पप्पी नीरजा का मंदिर तक पीछा करते करते हमारे पीछे पीछे आ गया। तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ आया और उसने उस पप्पी को उठा लिया और इतने प्यार से उठा के उस पप्पी को अपने साथ ले गया। हमने उसको बोला बेटा इसको बहुत प्यार से रखना, और इस तरह से हम वापस आ गए।
तो दोस्तों इस तरह से हमने रामदेव जी के रामसर बावड़ी के हमने दर्शन किए और ये हमारी बहुत ही रोमांचक यात्रा थी। इस पे हमको बहुत मज़ा आया। आप भी रामदेव जी के दर्शन के लिए आइएगा। इस तरह से हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए हमारी आगे की ट्रिप के लिए। आगे हम जाने वाले हैं जैसलमेर में हम पहले जाएंगे कुलधरा विलेज और उसके बाद हम जाएंगे तन्नोट माता और फिर पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं अपना जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपको बताऊंगी इसमें। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हम ड्राइवर भैया गाड़ी निकाल रहे थे, तभी कुछ हुआ। कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि आपका भगवान भला करेगा। तो उन छोटे छोटे बच्चों को मैंने पूछा, बेटा आपको किसने बताया कि आप इस तरह से भीख मांगोगे तो भगवान आपका भला करेगा? तो बच्चों को कुछ नहीं पता था, वो बिल्कुल ब्लैंक थे और वो जस्ट स्माइल करने लगे। तभी मेरी मम्मी आई और सभी को पैसे देने लगे और सारे बच्चे मम्मी से पैसे झपटने की कोशिश करने लगे। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी नानी भिखारियों को प्रमोट कर रही है। उनका बेटा ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमारे साथ ये हुआ और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे जैसलमेर के हमारी जो नेक्स्ट ट्रिप था उसके लिए रवाना हो गए। तो आप भी आइएगा रामदेवरा। इस तरह से हमारे रामदेवरा की ये ट्रिप यहीं कंप्लीट होती है। जय बाबा रामदेव, जय माता दी, जय भारत। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी। बाय बाय। थैंक यू।